उच्चाटन अगर एक वर्ड में बोला जाए तो बोला जाता है पागल करना। वशीकरण उस पे ही लागू होगा जो मेरे जान पहचान में है, आसपास में है। जो बंगाल का जो तंत्र है इतना पावरफुल है, लोगों को बुद्धि को भ्रमित कर देता है कहीं जाना हाँ, क्या है, तो वो हो क्या जाता है स्तंभन। अच्छा, स्तंभन मतलब स्टॉप कर देना। हाँ, वो सोच नहीं पाएगा। हाँ, वो सिर्फ इंसान के ऊपर ही नहीं होता, बहुत सारी चीजों पे होता है। अच्छा, तंत्र का इतने डिटेल में व्याख्यान किया गया है ग्रंथों में कि जैसे किसी अगर चीजों पे अगर तंत्र का मतलब स्तंभन किया जाए तो वो भी रुक जाता है। आजकल ना ज्यादातर जैसे तांत्रिक या अघोरी ये बोलते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, हम सही कर देते हैं, कैंसर का इलाज कर देते हैं, सच में हो सकता है? हाँ, सच में हो सकता है, सच में हो सकता है। क्योंकि देखो, बात है ऐसा, बेवजह कुछ नहीं होता इस नेचर में। पृथ्वी में कुछ भी बेवजह नहीं होता। तो पहले उसका जो कारण है, रीजन है, वो अगर ढूंढ के उसको डायग्नोसिस अच्छे से किया जाए, उसके बाद जो कारण है उसके ऊपर काम किया जाए, तो सब कुछ पॉसिबल है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और सिर्फ मतलब क्या बोलूं मैं, दुनिया में सिर्फ मुर्दे को जिंदा करने के सिवा जितने भी काम है सब हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और पहले भी मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ, जिनका नाम है शंभुनाथ अघोरी, कोलकाता के हैं। और ज़्यादातर मैं अघोरी, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिकों की ही वीडियो लेके आता हूँ चैनल पर। और आज बात करेंगे जैसे उच्चाटन को लेके ज़्यादातर लोग जो परेशान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। महाराज जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे उच्चाटन आज के टाइम पे बोलते हैं कि जैसे वशीकरण जो होता है उसको काटने के लिए होता है, या फिर मतलब लोग वैसे भी करा देते हैं कि मान के भाई ये बहुत अच्छे खासे रह रहे हैं तो इनका उच्चाटन कर दो। तो क्या है, एक पूरी भूमिका जो होती है, क्या होता है इसमें? उच्चाटन है एक षट क्रिया बोला जाता है तंत्र का। अच्छा, उसमें से ही एक क्रिया है। अच्छा, उच्चाटन का मतलब है खींचना, आकर्षण का ही एक दूसरा रूप है उच्चाटन। अच्छा, तो इसको दो तरीके से किया जाता है, एक है शुभ, एक है अशुभ। अच्छा, तो शुभ जैसे होता है, जैसे वशीकरण का ही एक दूसरा टॉपिक है उच्चाटन। जैसे बहुत दिन से किसी का मतलब कनेक्शन नहीं है, हाँ, हाँ, तो उसको खींचना अपनी तरफ हाँ, को के वो मेरा बात याद करे, हाँ, ये वाला हो गया एक शुभ उच्चाटन। अच्छा, और नेगेटिव होता है क्या, उसको वहां से जो मुझे परेशान कर रहा है उसको वहां से भगाना, ये वाला हो जाता है नेगेटिव उच्चाटन। अच्छा, तो उच्चाटन की बहुत सारे टाइप है। हाँ, कौन सा टाइप किसके ऊपर लागू होगा, ये जो डिसाइड होता है, ये होता है पहले हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे 5 तत्व होते हैं, उस हिसाब से ही 5 उच्चाटन भी होते हैं। अच्छा, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये होता है 5 टाइप का तत्व, और 5 टाइप के उच्चाटन भी होते हैं, अच्छा, और 5 टाइप के इंसान भी होते हैं। अच्छा, तो पहले देखना होता है वो इंसान जिसके ऊपर उच्चाटन किया जाएगा वो किस टाइप का है, उसका एलिमेंट क्या है, उसका तत्व क्या है। उस हिसाब से ही उच्चाटन का अगर प्रयोग किया जाए तो आसानी से रिजल्ट मिलता है। अच्छा। अब जैसे उच्चाटन की अगर बात करें तो उच्चाटन किस पे करा सकते हैं? ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे। जैसे मतलब प्रेमिक प्रेमिका हो गए, बहुत दिन से उन लोगों का कोई तालमेल अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहा हो, ब्लॉक कर दिया है, बहुत दिन से बात नहीं हो पा रहा है, फोन कर रहा है लेकिन फोन का आंसर नहीं आ रहा है, उस तरीके से उच्चाटन हो जाए कि वो आदमी मेरे लिए एकदम पागल हो जाए। अच्छा। ये टाइप का होता है उच्चाटन। उच्चाटन अगर एक वर्ड में बोला जाए तो बोला जाता है पागल करना। अच्छा, अपनी तरफ आकर्षित करना नहीं, पागल करना। अच्छा, वो पागल किस टाइप का होगा वो डिसाइड करेगा सिचुएशन, कि मुझे इस आदमी को मेरे लिए पागल बनाना है या सचमुच उसको पागल ही बनाना है। अच्छा, ये भी 2 तरीके हो गए इसमें। हाँ, अच्छा। पहले मैंने बोला शुभ और अशुभ, तो उस हिसाब से अगर काम किया जाए। और जैसे उच्चाटन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो तंत्र में की जाती है। जी। ठीक है। तो अगर मान के चलो कोई
उच्चाटन अगर करता है तो वहां पर वशीकरण की जरूरत पड़ेगी? वशीकरण उस पे ही लागू होगा जो मेरे जान पहचान में है, आसपास में है, हम्म, जो मुझसे दूर रह रहा है, हम्म, मुझसे बात नहीं हो पा रहा है। हम्म, उच्चाटन उस पे अगर किया जाए तो ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। बहुत टाइप का, मतलब देवी देवताओं में, नेगेटिव एंटिटीज में बहुत सारे उच्चाटन होते हैं। जैसे बगलामुखी का उच्चाटन होता है, महाकाल का उच्चाटन होता है। एक नेगेटिव एंटिटी है, वो उससे भी उच्चाटन होता है। इसलिए अच्छा, जैसे महाकाल का उच्चाटन अगर आप बता रहे हैं तो इसका क्या है? और जैसे एक ये भी वर्ड आता है कि बगुलामुखी जो होता है, तो इन दोनों दशमा का, विद्या में होता है हाँ, वो। तो इन दोनों का क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। जैसे बगलामुखी हो गया कि छोटा, मतलब देखो देवी देवताओं में तो ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो आसानी से ग्रिप में आए वो आसपास में है। और महाकाल हो गया बड़ा, अच्छा। कोई यूएस में है, कोई जापान में है, उसके लिए अगर महाकाल का उच्चारण किया जाए तो बेहतर होता है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री मतलब बहुत ज्यादा दूर है उसके लिए जहां पे बीच में पानी आ रहा है, बीच में अगर पानी आ गया, उसके लिए महाकाल का उच्चारण होता है। अच्छा। वो अगर उसका प्रयोग किया जाए तो आसानी से रिजल्ट मिलता है। और देखो, षट क्रिया बोला जाता है तंत्र में, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मारन, 5 हो गया। और एक है पुष्टि कर्म और शांति कर्म। अच्छा। के जो अच्छे कामों के लिए होता है। देखो, ऐसा बात नहीं है कि हर वक्त कोई जो वशीकरण, स्तंभन, ये सब नेगेटिव काम में ही हो, ऐसा बात नहीं है। जैसे मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बाहर जाना है, विदेश में, पढ़ाई के लिए हो, इनकम के लिए हो, मुझे वीजा नहीं मिल रहा है, मतलब घर में कलेश है, ये सब चीजों में भी इन सब जो षट क्रियाएं हैं, तो इनका उपयोग किया जा सकता है और आसानी से रिजल्ट भी मिलता है। वशीकरण का टॉपिक बाद में आएगा, पहले आएगा उच्चाटन। अच्छा। पहले उच्चाटन से अपनी तरफ खींचना होता है, उसके बाद वशीकरण से उसके ऊपर क्रिया किया जाता है। ये वाला हो गया पैटर्न। अच्छा। सब चीज का एक पैटर्न होता है, स्ट्रेटेजी होता है, उस हिसाब से काम किया जाता है। अगर बेतुका काम किया जाए, मैंने वशीकरण कर दिया, तो काम नहीं होगा। पहले देखना पड़ता है कि वो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो आदमी किस तत्व का है, उसके बाद ही वो जो उच्चाटन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, सारे के सारे जितने भी षट क्रिया है वो 5 तरीके की होते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से उस आदमी पे बैठता है। ये पहले देखना जरूरी है। किसी जल तत्व के आदमी पे अगर अग्नि उच्चाटन का प्रयोग किया गया तो काम नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये होता है कि वशीकरण अगर करवाना है तो सीधा फोटो नाम दो, वशीकरण हो जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, तो ये सब कारण अगर बीच में ऐसे करके 50% रिजल्ट आ जाता है। बाकी जो 50% नहीं आता उसका रीजन यही है। और जैसे ये उच्चाटन हो गया, वशीकरण हो गया, तो इसके अलावा भी जैसे बंगाल में तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, मारण हो गई या फिर तुम्हारा भूत प्रेत को लेके हो गया। और कई बार मैंने ये भी सुना है कि बंगाल का जो तंत्र है इतना पावरफुल है, लोगों को बुद्धि को भ्रमित कर देता है, कहीं जाना क्या है, तो वो हो जाता है स्तंभन। अच्छा। स्तंभन मतलब स्टॉप कर देना, वो सोच नहीं पाएगा। वो सिर्फ इंसान के ऊपर ही नहीं होता, बहुत सारी चीजों पे होता है। अच्छा। तंत्र का इतने डिटेल में व्याख्यान किया गया है ग्रंथों में कि जैसे किसी अगर चीजों पे अगर तंत्र का मतलब स्तंभन किया जाए तो वो भी रुक जाता है। अच्छा। तो जो आदमी सोच नहीं सकता, सोचने का टाइप जो है वो बंद कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव काम भी हैं। तंत्र बदनाम इसीलिए है कि सारे के सारे जितने भी काम होते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव के ऊपर ही होते हैं। अच्छा। पॉजिटिव के ऊपर नहीं होते, और वो सामने नहीं आते पॉजिटिव। अगर मुझे विदेश जाना हो, ये भी एक क्या है ना, एक कॉम्बिनेशन होता है। बाहर जाना है, उसमें उसका वीजा आसानी से लग जाए, ये भी एक टाइप का उच्चाटन है, क्योंकि उसको उधर से निकालना है। हाँ।
और उसके बाद वो जो भाग्य का वो उसके बाद थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आ जाता है। जैसे देखो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जियोग्राफी आ ही जाता है, बिल्कुल आ जाता उसके बाद साइंस आ जाता है। ठीक उसी तरह तंत्र भी ऐसा ही है। है। अच्छा, अब ये जैसे भूत प्रेत को लेके ज्यादातर लोग परेशान भी होते हैं, चर्चा भी होती है इन सब चीजों, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे तंत्र को लेके और बंगाल में फिर भूत प्रेत को लेके? देखो बंगाल हो गया तंत्र का गढ़, हाँ। उसके ऊपर है नेगेटिव एंटिटीज भी है हम्म, और पॉजिटिव एंटिटीज भी है। हम्म, उसको कैसे काम में लिया जाए हम्म, ये डिपेंड करता है तांत्रिक के ऊपर। हाँ, अगर घर में कलेश है, नेगेटिव है वो, हाँ, नेगेटिव हो गया वो, ठीक। उसको पॉजिटिव काम करने के बाद ही वो आसानी से काम में आएगा। अगर किसी का तबीयत खराब है, ऐसे जो हेल्थ के ऊपर जितने भी काम है ना, उसमें बहुत आसानी से तंत्र को काम में लिया जा सकता है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। जितने भी हेल्थ इश्यूज जितने भी है। आजकल ना ज्यादातर जैसे तांत्रिक या अघोरी ये बोलते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, हम सही कर देते हैं, कैंसर का इलाज कर देते हैं, क्या सच में हो सकता है? हाँ सच में हो सकता है, सच में हो सकता है। क्योंकि देखो बात है ऐसा, बेवजह कुछ नहीं होता इस नेचर में, पृथ्वी में कुछ भी बेवजह नहीं होता। तो पहले उसका जो कारण है, रीजन है, वो अगर ढूंढ के उसको डायग्नोसिस अच्छे से किया जाए, उसके बाद जो कारण है उसके ऊपर काम किया जाए, तो सब कुछ पॉसिबल है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और सिर्फ मतलब क्या बोलूं मैं, दुनिया में सिर्फ मुर्दे को जिंदा करने के सिवा जितने भी काम है सब हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बट एक ये भी है कि काम करने के लिए काम करने वाला होना चाहिए। हाँ ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ा तुमने। क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता ना हाँ ये चीजें। सही बात, कि मुझे जो मैं जिसके पास जा रहा हूँ इज ही एलिजिबल, वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अब देखो आदमी तो ठहरा पेशेंट, अब डॉक्टर कौन कैसा है वो उसको पहले से कैसे पता चले? तो वो उसके पास जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान, इतने सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं, एपिसोड्स हो रहे हैं, ये देखते देखते आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। सही है। तो उस हिसाब से आप लोग जाए तो रिजल्ट सही मिलेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ तंत्र शास्त्र झूठा नहीं है, तांत्रिक झूठे हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, तंत्र झूठा नहीं है, तांत्रिक झूठे हो हाँ सकते हैं। तंत्र तो एकदम प्रॉपर साइंस है। देखो अगर मेरा जो कोई जान पहचान का आदमी है वो बैठा है यूरोप में, उससे मेरा झगड़ा चल रहा है और उसको अपने बात को मनाना, अपना बात को सुनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो जब भी कोई चीज एकदम सूक्ष्म रूप में होता है तो वही हो जाता है साइंस। ये प्राण तो सूक्ष्म है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन है ना। हवा को देखा जा सकता है लेकिन है ना। ठीक वैसा ही तंत्र है, लेकिन तंत्र को देखा नहीं जा सकता। तंत्र मैजिक नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हो कि अगर एक प्लेन खड़ी है, अचानक अगर इसको बोल दो उड़ के दिखा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको एक रनवे चाहिए दौड़ने के लिए। तंत्र का साधन मार्ग जो है, कोई भी तांत्रिक अगर साधना कर रहा है वो है वो रनवे, अपने आप को वो प्रिपेयर कर रहा है उड़ने के लिए। इसको आप लोगों को ही समझना होगा कि कौन कैसा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? कोई नंबर वगैरह आप अपना बता मेरा फोन नंबर है 9674149695। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट फोन कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिए। और क्योंकि व्हाट्सएप में आंसर देने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि साधना है, लोगों से बात करना है, उसके बाद खुद की भी उन लोगों को काम और खुद की साधना। अगर मैं अपने आप में शक्ति को इकट्ठा ना करूं तो मैं खर्च कैसे करूंगा? मैं कोई भी काम अगर कर रहा हूं तो उसमें मेरा शक्ति खर्च हो जा रहा है। बिल्कुल। तो उससे पहले मुझे शक्ति को इकट्ठा करना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे साधना करना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्ट फोन कीजिए, व्हाट्सएप में आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल। जो भी आपको बोलना है आप डायरेक्ट फोन कीजिए। मैं मिलता हूँ कलकत्ता में, बंगाल में, हर दिन संडे छोड़ के 12 से 8 तक। और जिस दिन आना है उससे पहले दिन मुझे एक बार फोन कर लेना है, उस हिसाब से मैं आपको टाइम दे पाऊंगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कीमती समय देने के लिए। जो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता। जय श्री महाकाल।